आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार कई अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, भ्रष्टाचार ही अपराधों को जन्म देता है। पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई को रुकने की या हिचकने की जरूरत नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी। तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि बीजेपी के अंदर एक से एक जो भ्रष्ट नेता हैं, उन पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब बात होती है तो चलिए देखते हैं कि ये इच्छा शक्ति बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करने की इच्छा रखती है या नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष के 85% नेताओं पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उसका दाग धुलकर साफ कर दिया जाता है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। सबसे पहले आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्होंने बीजेपी की डुबकी लगाकर अपने भ्रष्टाचार का पाप धो लिया है। हेमंत बिस्व शर्मा। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लेते थे, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल को बंद कर दिया। हेमंत इस वक्त बीजेपी से असम में मुख्यमंत्री हैं। शुवेंदु अधिकारी। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था। शुवेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा है, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुवेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान करती थी, लेकिन जब से वे बीजेपी में गए हैं सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुवेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की थी। शुवेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष। जितेंद्र तिवारी। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुग्गत लगा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। नारायण राणे। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया है। राणे अभी भी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमाया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। साल 2012 में सोमाया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की थी। सोमाया ने कहा कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने भी जांच रोक दी है। बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी।
येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ। इसके बाद येदियुरप्पा की घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई के विशेष दल ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट भी दे दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसियों की जांच ठीक ढंग से नहीं हुई। ऐसे कई भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होते ही उनकी जांच रुक गई है। इन्हीं नेताओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन है। जो भी उनकी पार्टी में जाता है उनके भ्रष्टाचार के सभी दाग साफ हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की अपनी पार्टी की भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई करेंगे या फिर ये इच्छा शक्ति की जगह राजनीतिक जुमला है। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉल्टिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।